नमस्कार दोस्तों, आप सबको परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 25 सितंबर सुबह 7:55 से शुरू होगी और 26 सितंबर सुबह 5:01 पर समाप्त हो जाएगी और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 सितंबर सुबह 5:01 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 27 सितंबर प्रातः 1:45 पर। अगर आप 25 सितंबर 2023 सोमवार को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पारण का शुभ मुहूर्त है 26 सितंबर मंगलवार दोपहर 1:25 से 3:17 पर। अगर आप 26 सितंबर को व्रत कर रहे हैं तो पारण का शुभ मुहूर्त है 27 सितंबर सुबह 6:32 से 8:32 तक। ऐसे में इस बार व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 25 सितंबर को भी और 26 सितंबर को भी। कई भक्त 25 सितंबर को व्रत कर रहे हैं और कई भक्त 26 सितंबर को व्रत कर रहे हैं। ऐसे में आप क्षेत्रीय पंचांगों या आप अपने क्षेत्रीय ब्राह्मणों के मत के अनुसार व्रत कीजिए। जिस दिन आपके यहाँ हो रही है उसी दिन व्रत करें। अगर आप स्वस्थ हैं और आपके शरीर में इतनी शक्ति है तो आपकी मर्जी, आप 2 दिन तक लगातार व्रत कर सकते हैं। तो आपको व्रत का पारना 27 सितंबर सूर्योदय के बाद करना होगा। व्रत में आप फल, जल और दूध ले सकते हैं। परिवर्तनी एकादशी को वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस, दान एकादशी, कर्मा एकादशी भी कहते हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल इनकी संख्या अधिक हो जाती है। इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। दोनों एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व है। पुराणों और धर्म ग्रंथों में एकादशी का व्रत लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। चावल, शहद, कटहल की सब्जी, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का उपयोग ना करें। एकादशी करने से मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें 10वीं से द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष। 10वीं के दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरे के यहाँ भोजन ना करें। परिवर्तनी एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी तिथि को सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। पूजा के बाद भगवान की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री हरि क्षीर सागर में करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी तिथि को भगवान के वामन रूप की पूजा की जाती है। मान्यता ये भी है कि इस दिन माता यशोदा जी ने कान्हा जी के जन्म के बाद जलाशय में जाकर उनके कपड़े धोए थे, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मौन रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की प्राप्ति होती है।
एकादशी के दिन दातून या मंजन करना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना और दूसरों की बुराई करना, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। तो आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ये पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। इसीलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वो मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वो भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए।
तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।